प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें अरोमा टीवी के माध्यम से गवाही देने के एक मौका मिला है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और सर दानियल जॉन सर को भी हम धन्यवाद करते हैं कि हमें मौका दिया इस टीवी पर आके गवाही देने के लिए। मेरा नाम आलोक कुमार है। मेरा पत्नी का नाम नीलम कुमारी है और मेरे माता पिता 4 बहन है, भाई हम अकेले हैं। और जो है मेरा गवाही जो है इस प्रकार से है। मैं एक हिंदू परिवार में जन्म लिया और मैं बहुत ही पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था। बहुत पूजा करता था, बहुत पाठ पूजा पाठ करता था। लेकिन हमारे घर में शांति नहीं था। हमेशा झगड़ा, लड़ाइयाँ, मारपीट हमेशा होती रहता था। मैं पूजा करता था, सुबह सोच मेरे एक सवाल उठता था, सच्चा परमेश्वर कौन है? 33 करोड़ देवी देवता है, इस 33 करोड़ देवी देवता सच्चा परमेश्वर कौन है? ये मन में हमारा हमेशा सवाल उठता था हमेशा। पापा हमारे जो है दारू पीने वाले व्यक्ति थे। वो दारू पी के मम्मी को मारते थे, पीटते थे, घर में पैसा नहीं देता था। हमारा जीवन बहुत ही गरीबी में जिंदगी जी रहा, बहुत कष्ट में जिंदगी जी रहा था। तो मैंने जो है सोचा कुछ काम करें। तो मैंने छोटा सा एक बिजनेस शुरू किया, अंडा का कारोबार शुरू किया। 10 साल की उम्र से मैं जो है अंडा का बिजनेस शुरू किया। उस बिजनेस से थोड़ा घर का परिस्थिति जो है ठीक होने लगा, थोड़ा सा अच्छा चलने लगा, घर द्वार अच्छा चलने लगा। लेकिन घर में हमेशा रोज ही लड़ाई पीट, मारपीट, हमेशा झगड़ा रहा। पापा मम्मी में मैं बहुत परेशान, बहुत चिंतित था, बहुत चिंतित था। ऐसे ही जिंदगी हमारा चल रहा था। ऐसे ही चलते 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 अचानक मेरा मम्मी का तबीयत खराब हो गया। तबीयत खराब होने के बाद हमने डॉक्टर के पास दिखाया, ओझा के पास दिखाया, वैद्य के पास दिखाया, हर एक मंदिर में गया, कहीं ठीक नहीं हुआ। 6 महीना तक मेरा मम्मी बिस्तर पर सोई रही। न वो खाना खाती थी, न वो पानी पीती थी, नीचे जमीन पर सोई रहती थी। और हमारे पास उतना पैसा भी नहीं था कि हम बड़े बड़े हॉस्पिटल में उनको ले जाए। पापा भी जो है कह रहे थे मर जाना है तो मर जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम इलाज नहीं करवाएंगे। कोई साथ देने वाला नहीं था। बहुत ही हम लोग घर के 4 बहन थे, बहुत परेशान में जिंदगी चल रहा। अचानक एक मास्टर से हमें मुलाकात हुआ। मैंने उनको सारा हाल जो है, उनको घर का समस्या उनको बताया। उन्होंने कहा आप संडे को, इतवार को जो है आप लेके आइए कलीसिया के अंदर में। हम उधर लेके आया, उनको जो है उनके लिए प्रार्थना किया गया, थोड़ा सही हुए। उसके बाद उन्होंने डेयरी जेम्स संस्था के द्वारा डेयरी अंशुल में एक मीटिंग था। उस मीटिंग में मेरे मम्मी को लेकर उधर गए। उधर जाने के बाद उसमें से 7 दुष्ट आत्मा जो है उनके शरीर से निकला। वो दुष्ट आत्मा हम सबसे बात करता था, बोलता बेटा मैं तुमको धनवान बना दूंगा, मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगा। लेकिन वो कुछ भी नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ बोलते थे। उनको लड्डू मिलता था, दूध मिलता था, वो लेते थे, चले जाते थे। लेकिन प्रभु की दया से जब मेरे मम्मी ढेरी हैं सुन गए, वहां प्रार्थना किया गया, 7 दुष्ट आत्माएं निकल गया, हट गया। मेरी मम्मी घर आया, आने के बाद हम लोग को बताया कि ऐसा ऐसा समस्या, एक परमेश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह है। उस यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया। विश्वास करने के द्वारा अगर आप भी विश्वास करेंगे बेटा बेटी, तो प्रभु आपको उद्धार देगा। उसके बाद मेरे मम्मी हर सप्ताह कलीसिया में जाना शुरू कर दिया। उनके साथ मैं भी जाना शुरू कर दिया। धीरे 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 कलीसिया में जाते रहे। मैं भी जाते रहा, मेरा बहन भी। मैं, एक मेरा बहन और मम्मी, 3 आदमी हम लोग कलीसिया के अंदर में जाते थे। बाकी लोग कलीसिया के अंदर में वो लोग नहीं जाते थे। जब हम लोग कलीसिया के अंदर जाना शुरू कर दिया तो बहुत सताव आ गया मेरे घर परिवार में, मेरे घर के अंदर से, मेरे समाज के अंदर से, मेरे मित्र के अंदर से। ये बहुत सारा
सताव हमारा घर के अंदर आ गई। लोग बोल रहा था तू क्रिश्चियन हो गया, धर्म बदल लिया, जात में रहने नहीं देंगे। वो गांव के लोग सब जात से हमें हटा दिए। पानी पीने के लिए वो लोग नहीं देता था, जात से हटा दिया था। और वो रात के रात में जो है टापिक मारता था। खपरा घर मेरा था, खपरा पर मारता था वो लोग। जात से, हाथ से, सब समाज से हमें तिरस्कार होना पड़ा। बहुत सतावट का सामना हमें करना पड़ा। पप्पा दारू पीने वाला व्यक्ति था, वो भी जो है सताव करने लगा। मेरा 3 बहन हमसे बड़ी थी, वो 3 बहन और जीजा, ये लोग भी हमें सताव करना शुरू कर दिया। एक दिन गांव के लोगों ने मुझे पकड़ लिया, पकड़ के बैठा के बोला तुम यीशु मसीह को क्या करो, छोड़ दो, नहीं तुमको मार देंगे हम। ठीक है, आप मुझको मारना आप मार दीजिए, लेकिन मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। 4 घंटा तक वो मुझे परेशान करता रहा, गाली बकता रहा, अनाप शनाप बकता रहा। मैं सुनता रहा, मैं मन में प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा। 4 घंटा के बाद वो मुझे छोड़ दिए। मुझे इसके बाद मेरे पास्टर साहब ने मुझे मोतिहारी बाइबल जीवन ज्योति बाइबल कॉलेज में मुझे बोले कि आप 2 साल का ट्रेनिंग कर लेंगे तो अच्छा है, आपको यीशु मसीह के बारे में ज्यादा जानकारी होगा और आपका जो सवाल है सच्चा परमेश्वर कौन है, आप तारा रीति से आप उधर जो है जाके आप सीख सकता है। तो मैंने निर्णय लिया, ठीक है मैं जाएंगे उधर। और जो मेरा मम्मी जो है बीमार थी, उससे पहले मैंने ठीक होने से पहले मैंने एक निर्णय लिया था, अगर मेरा मम्मी ठीक हो जाएगा परमेश्वर, तो मैं भी गांव में जाके लोगों के लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। एक वाचा मैंने परमेश्वर से मांगा, तो मेरा मम्मी तो ठीक हो गया। और बाइबल को जाने के लिए जो है हमने एक निर्णय लिया, लेकिन घर का परिस्थिति बहुत खराब था, जाने के लिए बहुत दिक्कत है, घर को कौन संभालेगा, कौन चलाएगा। फिर उस परिस्थिति में मैंने बाइबल कॉलेज में, मोतिहारी जीवन ज्योति बाइबल कॉलेज में मैंने गया 2 साल को पढ़ाई करने के लिए। जब उधर पढ़ाई करने के लिए गया, 1 महीना के अंदर गांव के लोगों ने मेरे मम्मी को घर पे बुलाया और चाय में जहर डाल दिया। ऐसा जहर डाला तुरंत मरने वाला नहीं, थोड़ा 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 फैलने वाला जहर उन्होंने क्या किया है, डाला है। और हम लोग को पता चला कि जो है मम्मी बीमार पड़ गई। मेरी दीदी आई, उन्होंने हॉस्पिटल में लेके गया, डॉक्टर उनको बता दिया, लेकिन वो लोग हमको बताया नहीं कि जहर है। लास्ट में जब तक हमने कॉलेज से घर तक गया, मेरे मम्मी पटना पीएमसी में भर्ती थे। उन्होंने जाते जाते मुझको जाते जाते मेरा मम्मी का जो है देहांत हो गया। मेरी मम्मी से मुलाकात नहीं हुआ, उन्होंने क्या हो गए, मर गए। बहुत ही एक लालसा था उनको हमसे भेंट करने के लिए, लेकिन लालसा उनका पूरा नहीं हो पाया। मेरे साथ मर गए, देहांत उनका हो गया। उसके बाद मेरा जीजा जीजा क्या किया, उन्होंने बोला क्रिश्चियन हो गया, इसको मार डालेंगे हम। उन्होंने एक खौला हुआ गर्म पानी मेरा शरीर पर क्या किया, डाल दी। पीछे से आके क्या किया, डाल दिया। डालने के बाद पूरा मेरे शरीर में पका है। पकने के बाद वो दर्द फिर खत्म हो गया, फिर कोई शरीर में कोई दिक्कत हमको नहीं हुआ। जब मैं उससे उस चीज से बच गया, मैं बचने के बाद उन्होंने क्या किया है, ये सीट लेके आया मेरे शरीर को जलाने की। ये सीट लाके घर पर रखा, मुझे पता नहीं था। और उनका बेटा, 2 बेटा एक बेटी था मेरा बहन का, दीदी भी थी वहां। अचानक उन्होंने उठा के क्या किया, फेंका है मेरा शरीर पर। जैसे उन्होंने फेंका है शरीर पर, तुरंत
क्या हो गया, वो एसिड मेरे शरीर से उड़कर उनका बेटा का, बड़ा बेटा था उनका, उनका बेटा का शरीर गया, चला गया। उनका बेटा का पैर, हाथ सब जल गया। जलने के बाद वो लोग बेटा को ले जाकर हॉस्पिटल में लेके गया। इतना सता मेरे पैरों हुआ। और गांव से लोग हमें क्या किया, बाहर कर दिया, हटा दिया हमें। उसके बाद जब मैं सोचा मैं अब क्या करूं, मेरा मम्मी मर गया, मैं कैसे ट्रेनिंग करूं। फिर मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे लिए कोई रास्ता खोलिए, कुछ करिए। परमेश्वर ने रास्ता खोला। मेरा छोटा वाला बहन बहन के पास चले गए। मैं बाइबल कॉलेज में 2 साल पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद जो है, इसके बीच में हर शनिवार को, शनिवार में सारे स्टूडेंट लोग मिलकर बाहर जाके सुसमाचार सुनाते थे। हर दिन जाते थे शनिवार को, शनिवार सुसमाचार जो सुनाते थे। तो अचानक एक दिन जो है, हम लोगों को मसीह विरोधी ने पकड़ लिया। पकड़ जब लिया, हम लोगों को घर के अंदर में पकड़ के ले गया। ले जाने के बाद उन्होंने बंदूक निकाला, कहा कि मैं तुमको मारूंगा। तान दिया, बोले ठीक है मार दीजिए। वो लोग, सारे स्टूडेंट लोग घबरा गया। वो लोग प्रार्थना करते रहे मन में, परमेश्वर। 4 घंटा के बाद परमेश्वर ने उनके मन को बदला। 4 घंटा के बाद विरोधी लोगों ने हमें छोड़ दिया। 2 साल अच्छा से ट्रेनिंग करने के लिए सहायता किया परमेश्वर ने हमें। उसके बाद हमने, मेरा मम्मी ठीक होने के बाद मैंने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। और बाइबल कॉलेज के दौरान मैंने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाया, बपतिस्मा लिया। और 4 से 6 हमने बाइबल ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग के बाद 6 के बाद परमेश्वर ने हमें 4 स्टेट में जाके सुसमाचार सुनाने के लिए मदद किया। 4 जगह में जाके सुसमाचार सुनाया, सेवकाई किया। एक दिन जो है मोहनिया नूर सराय की तरफ में जब मैं सेवा कर रहा था, तो नूर सराय में सेवकाई कर रहा था वहां पर। तो एक दिन मसीह विरोधी ने हमें पकड़ लिया। वो रात का समय था। मैं घर के अंदर से प्रार्थना करके कलीसिया के विश्वास के अंदर से जब वापस आ रहा था, मुझे पकड़ लिया। रात का समय था। उन्होंने ईंटा पकड़ के, ईंटा से पकड़ के क्या किया, हमारे सिर को फोड़ दिया। बहुत मारा, सिर फट गया। उस समय में कोई संभालने वाला नहीं था। अचानक जिस मकान में हम रहते, उस मकान मालिक आके हमें डॉक्टर के पास ले जाके हमें इलाज करवाया। हमें जो है मरहम पट्टी करवाया वहाँ। उसके बाद मैंने ठीक हो गया। तो जो है परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा अद्भुत काम किया है। अभी भी लोग, गांव के लोग सब हमें जो है, अभी भी हम विरोध में है। मेरा बहन लोग भी हमसे विरोध में है। कोई सहारा देने वाला नहीं, कोई संभालने वाला हमें नहीं है। हम अभी तक परमेश्वर के भरोसे से ही हम आगे की ओर क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे थे। जब मोहनिया में सेवा कर रहा था, मेरे पास चप्पल नहीं था गांव में जाने के लिए। चप्पल नहीं था गांव में जाने के लिए। चप्पल नहीं था, तो मैंने प्रार्थना करा परमेश्वर। परमेश्वर ने हमारे लिए 2 दिन के बाद उपाय परमेश्वर ने हमें किया, चप्पल की व्यवस्था किया। तो इस तरह परमेश्वर हमें सेवकाई में आगे बढ़ा रहा है। और उसका 2 साल ट्रेनिंग के बाद सेवकाई के दौरान हमने बीटीच पढ़ाई किया और सीटीच पढ़ाई किया। और अभी तक पढ़ाई करते हुए हम पढ़ाई भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। ट्रेनिंग भी होता है, सेवा भी करते हैं। सेवा करते करते हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप हमारे लिए प्रार्थना करना, इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करना। और हम दानियल दानियल जॉनसन सर को हम धन्यवाद करते हैं, और हमारा टीवी को हम धन्यवाद करते हैं। हमें मौका मिला आपके बीच में सेवकाई करने के लिए। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, अपने इस टीवी में आके प्रभु में गवाही देने के लिए सहायता की। धन्यवाद।
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह को, सब पास।